हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सभी अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो और मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ये रक्षाबंधन का मेरा व्लॉग है और सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और मैं नहा ली हूँ। बाल भी मैंने धुल लिए हैं, झाड़ू पोछा भी कर लिया है। तो जो घर की सफाई थी वो मैंने सब कर लिया है और उसके बाद मैं बालों को निकाल रही थी। गीले हो रहे थे लेकिन बालों को थोड़ा सा साइडों से उठा के ना मैं हेयर पिन लगा देती हूँ। तो ये सिंपल सा हेयर स्टाइल है, ये मुझे अच्छा लगता है और इससे ना बाल मेरे साइडों में को ना बिखरते भी नहीं है, क्योंकि जितने सूखते रहते हैं ना उतने ही बहुत ज़्यादा फिर बिखरते रहते हैं। और सुबह सुबह जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो भाई भी मेरा आ गया था, मामा जी का लड़का। तो मैंने सोचा कि नहाने के बाद ही राखी बांधूंगी। वैसे वो जल्दी में था तो मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम बिना नहाए ही राखी ऐसे बांध दें। तो मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा किया और उसके बाद जल्दी से बाल धुले और फिर उसके बाद मैं तैयार होके और तब मैं राखी बांधूंगी। और आज के दिन ना सभी जल्दी में ही रहते हैं, सब आफत में ही रहते हैं, क्योंकि सबके सबके घर में बुआ बहनें सभी आती हैं तो सभी जल्दी में ही रहते हैं। और सुबह फिर मुझे भी सारा पूजा करके, और आज सोमवार भी था तो रुद्राभिषेक भी मंदिर में कराना था। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जल्दी ही थी और मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही अपना काम निपटा दिया था। अब ना मुझे बस किचन का काम करना था, जो सेमी बनाई जाती है आज के दिन और फिर वो पूजी जाती हैं, तो वो काम मेरा रह गया था। लेकिन पहले मैं भाई को राखी बांधूंगी। और आज का जो मुहूर्त था वो जैसे बताया जा रहा था कि 1:30 बजे के बाद से राखी बंधेंगी, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं मुझे तो राखी बांध दे, मुझे जाना है। तो इसलिए मैंने बांध दी थी। तो वो ये मजबूरी में तो हो ही जाता है, सुबह हो या एक दिन पहले भी लोग बंधवा के राखी जाते हैं जिन्हें बाहर जाना होता है। तो मजबूरी में तो ना बांधनी पड़ती है। तो यहाँ पे भाई को मैंने राखी बांध दी है और अब हम फोटो खिंचवा रहे थे। जो दूसरा फ़ोन था ना उसमें भाई अपने फ़ोन में फ़ोटो खिंचवा रहा था और एक साइड इधर मेरा कैमरा लगा हुआ था। तो यहाँ पे भाई को राखी बंध गई है। तो राखी तो बंध गई है और अब टाइम आ गया था पैसे देने का। तो भाई मुझे पैसे दे रहा था। देखो भाई पैसे दे या कोई गिफ्ट दे, लेकिन बहन के अंदर से वो यही दुआ निकलती है कि मेरे भाई का हाथ हमेशा भरा रहे, हम भाई बहन का रिश्ता, ये प्यार भरा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहे। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और किचन में मैं जवे बना रही थी। और आज मुझे भी ना घर जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन अभी मुझे घर की पूजा करनी थी, मंदिर की पूजा तो मैंने कर ली थी। लेकिन जो बाहर हमारे जो गेट के जो दरवाजे के साइडों की जो जगह होती है ना वहाँ पे भी कुछ बना के सत्या वगैरह बना के वहाँ पे भी पूजा करनी होती है। तो जैसे मैं मम्मी को देखती थी, मैं छोटेपन से ही मम्मी को इस तरह से बनाते हुए देखती थी, तो वही मैं भी बनाती हूँ। लेकिन हम मम्मी उस टाइम में गेरू आता था तो वो गेरू से बनाती थी, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने सिंदूर लिया और मैंने उसको सिंदूर से बना के, और जो जवे होते हैं वो एक कटोरी में रखे जाते हैं, फिर वो जवों को गाय को खिला देते हैं। तो इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड तो मैंने बना दिया है, अब मैं दूसरी साइड भी बनाऊंगी। और ये पूजा पाठ का काम ना जो सुबह सुबह हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर। स्वामी जी की आरती जो स्वामी मन मांझित फल पावे। तो जी यहाँ पे सुबह का जो पूजा का काम था और जो सफाई का काम था, मतलब जो भी मेरा जितना भी सुबह सुबह का काम था वो सब खत्म हो गया था। अब मैं थोड़ा सा फ्री महसूस कर रही थी और अब मैं अपनी राखी बंधवाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मैंने सोचा जो ज्वेलरी वगैरह जो थोड़ा बहुत जो भी पहनना है मुझे वो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर गाँव भी जाना है। तो मैंने कानों में इयररिंग्स पहने थे और जो मैं शॉर्ट मंगलसूत्र जो डेली में पहनती हूँ वो निकाल दिया था और जो लॉन्ग वाला है वो पहना था। तो यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी और इनको भी राखी बंधने लगी थी। तो आज के दिन ना सभी को कितना मतलब उल्लास सा रहता है, एक खुशी सी रहती है कि इस दिन की भाई को, बहन को, भतीजों को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि हमारी बुआ आएंगी, हमारी बहन आएगी।
और बहनें ना जब अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं, उनके हाथ को राखी से सजाती हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आती हैं मार्केट से। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो सच बताऊं कि मार्केट में इतने राखी आती नहीं थी, इतने तो ना हम कितने चक्कर मार्केट के लगा दिया करते थे कि राखी आई या नहीं आई। और ये रहता था कि सबसे सुंदर राखी लेके आएंगे अपने अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे बुआ जी ने सबको राखी बांधी और सबसे बाद में राखी मैंने बंधवाई थी। तो सूर्य को भी बांध दी, अभिमन्यु को, और मतलब उनके पापा को, सबको राखी बांधी थी, उसके बाद मैंने बंधवाई थी। और आज हमारे घर में ना इतनी रौनक हो रही थी, इतने सारे बच्चे। और जब घर भरा भरा रहता है ना, तो घर में रौनक अलग ही हो जाती है। और जब घर की बेटियां घर में आती हैं ना, तो घर की रौनक ना बढ़ जाती है। अब रोक रहा तो देखो आज घर में कितनी चहल पहल हो रही है। और त्योहारों की जैसे हम तैयारी करते हैं ना, सच में त्योहारों पे मन भी इतना ही लगता है। और मेरा तो जैसे जैसे त्योहार पास को आते चले जाते हैं ना, तो घर में भी काम भी बढ़ जाता है, लेकिन मन भी उतना ही लगता है। आदमी को ना कभी भी थकान नहीं होने वाली है। जितना हम काम करते हैं ना, और त्योहार पास को आते रहते हैं, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि एक खुशी सी होती रहती है कि अब ये त्योहार आने वाला है, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मन भी इतना लगता है बहुत ज़्यादा। तो अब सबने ये देखिए सभी बैठे हैं और सबने राखी बांध दी है। और मैं मिट्ठू से मतलब मिट्ठू वैसे तो बांध नहीं सकती थी, मिट्ठू को तो आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं, तो वो छोटी है अभी, तो मैंने ऐसे ही उनको तिलक करा दिया था। और अब मैं भी आ गई थी गाँव, और गाँव में बुआ जी आई हुई थी हमारी। और पहले मैंने ही राखी बांधी थी भैया को, तो ये बड़े भैया हैं, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। और राखी बांधते समय तो पता ही है कि भगवान हमारे भाई की लंबी उम्र करे, सुख समृद्धि दे, और भगवान उनको किसी रोग से, सब उससे बचा के, सारी दुविधाओं से बचा के रखे। तो यही कामना होती है अंदर से, यही दुआ निकलती है, हमारे भाई बस सही सलामत रहें। और हर साल हम अपने भाई को इसी तरह से राखी बांधे। और ये राखी का त्योहार जो है ना, काफ़ी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। और सभी अपने भाइयों के, पहले तो इतना चलन नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि नई नई राखियाँ, मिठाइयाँ, मतलब एक रौनक हो गई है बहुत ज़्यादा। शहरों में भी इतनी रौनक हो जाती है त्योहार के टाइम पे, राखी के टाइम पे भी इतनी रौनक हो जाती है कि मतलब मार्केट में जाके देखें, जब चारों तरफ राखी राखी दिखाई देती है तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मेरे छोटे भाई हैं और वो बड़े भाई थे। तो दोनों भाइयों को तो मैंने राखी बांध दी। और अब ये भैया का बेटे हैं और मेरे भतीजे, तो इनको भी मैं ही राखी बांधूंगी, क्योंकि भाई को भी बेटी नहीं है और मैं ही चारों को राखी बांधती हूँ। तो इन्हें ना इसीलिए ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो जाता है। और जब कई सारी बहनें होती हैं तो कितना मन भी लगता है कि कभी कोई सी आ रही है, कभी कोई सी आ रही है। तो सच में ये चीज़ ना मुझे बहुत महसूस होती है कि मैं अकेली हूँ। और ये है मेरा छोटा भतीजा। तो एक बहन की जो राखी होती है ना, वो भाई के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, भाइयों को सभी परेशानी से बचाती है। और जितने दिन भाई के हाथ में राखी रहती है ना, उतना ही अच्छा होता है। और पहले तो पूरे साल में जाके राखी खोलते थे, पूरा साल हो जाता था तब राखी खोलते थे। और अभी भी मतलब ऐसा होता है कि भैया के हाथ में, तो जो बड़े वाले भैया हैं उनके हाथ में तो पूरे साल भी राखी रह जाती है। वो अगर राखी टूटती नहीं है ना, तो वो पूरे साल उस राखी को रखते हैं। तो यहाँ पे राखी सबकी बंध गई है और अब मैं भाभी को राखी बांध दूंगी। और आज ही मुझे वापस जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी छोटी बुआ हैं वो शाम को आएंगी, तो इसलिए हमें आज ही जाना पड़ेगा वापस।
और हमने अपना राखी का त्यौहार इस तरह से सेलिब्रेट किया। और आपको कैसा लगा, तो मायके से लेकर ससुराल तक की पूरा सब कुछ सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना। तो ये मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं, और सभी तो नहीं हैं लेकिन कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी और इन्होंने भी राखी बांध दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।